वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जीआई टैग क्या होता है, जीआई टैग मिलता कैसे है और जीआई टैग देता कौन है। इसके साथ में हम लोग बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश को हाल फिलहाल में कितने जीआई टैग मिले हैं और इसके साथ हम और बात करेंगे कि मध्य प्रदेश राज्य को जीआई टैग कितने मिले हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं कि जीआई टैग होता क्या है। तो देखिए, जीआई का पूरा मतलब है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। क्या? जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी भौगोलिक संकेत। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब जीआई एक प्रतीक है जो मुख्य रूप से किसी उत्पाद को उसके मूल क्षेत्र से जोड़ने के लिए दिया जाता है। क्या? उसके मूल क्षेत्र से जोड़ने के लिए यह संकेतक दिया जाता है। जीआई टैग उत्पाद की विशेषता बताता है और आसान शब्दों में कहें तो जीआई टैग बताता है कि विशेष उत्पाद किस जगह पैदा होता है और इसे कहां बनाया जाता है। ठीक है, तो विशेष उत्पाद किस जगह पैदा होता है और इसे कहां बनाया जाता है। इसके साथ यह उन उत्पाद को ही दिया जाता है जो अपने क्षेत्र की विशेषता रखते हो या ये कहें कि वह सिर्फ उसी क्षेत्र में पैदा होते हो या बनाए जाते हैं। तो ये तो हो गया जीआई टैग। अब हम बात करेंगे कि जीआई टैग देता कौन है, इसके लिए भारत में कानून क्या है। तो भारत की संसद ने वर्ष 1999 में रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स, क्या? जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स लागू किया था और 2003 वर्ष 2003 में जीआई टैग देने की शुरुआत हुई थी। और साल 2004 में सबसे पहले पश्चिम बंगाल की जो दार्जिलिंग चाय है, ध्यान दीजिए, 2004 में सबसे पहले पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग दिया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वह कौन सा प्रोडक्ट है जिसको सबसे पहले जीआई टैग मिला भारत में, तो 2004 में पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग दिया गया था। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल द प्रयागराज इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए और इस तरह के महत्वपूर्ण वीडियो, पीडीएफ और एमसीक्यू से संबंधित इंपॉर्टेंट जो स्टडी मटेरियल है वो आप ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि जीआई टैग कैसे मिलता है। ठीक, तो किसी उत्पाद के लिए जो जीआई टैग प्राप्त करने के लिए सबसे पहले तो आवेदन प्रक्रिया को पूरा करना होता है और जीआई टैग के लिए कोई भी व्यक्तिगत निर्माता हो, संगठन इसके लिए भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय, अगर यहाँ पे मिनिस्ट्री की बात किया जाए तो भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के तहत जो काम करने वाला कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क, फिर से देखिए, कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क CGPDTM में आवेदन कर सकता है और साक्ष्यों के आधार पर CGPDTM उस उत्पाद के उचित मानकों का परीक्षण करती है और जैसे ही यह उत्पाद मानकों पर खरा उतरता है इसे जीआई टैग दे दिया जाता है। देखिए, जिसको जीआई टैग मिलता है उसको हर 10 साल पे रिन्यू करना होता है। क्या? रिन्यू करना होता है। तो जीआई टैग सिर्फ 10 साल के लिए मिलता है, इसके बाद इसको आप रिन्यू करा सकते हैं। ठीक, अगर रिन्यू कराने के बाद फिर इसको 10 साल की अवधि बढ़ जाती है, तो हर एक 10 साल के लिए आपको ये जीआई टैग मिलता है, उसके बाद रिन्यू कराना होता है। तो जीआई टैग मिलने से प्रोडक्ट का मूल्य और उससे जुड़े लोगों की अहमियत बढ़ जाती है। ठीक है, और फेक प्रोडक्ट्स को रोकने में मदद मिलती है, इसके फायदे हैं, और संबंधित जुड़े हुए लोगों को इससे आर्थिक फायदा भी होता है। तो इस स्लाइड में हमने जाना कि जीआई टैग मिलने से फायदा क्या है। क्या? एक फायदा ये कि जीआई टैग मिलने से प्रोडक्ट का मूल्य और उससे जुड़े लोगों की अहमियत बढ़ जाती है। दूसरा है फेक प्रोडक्ट्स को रोकने में मदद मिलती है और तीसरा पॉइंट क्या है, संबंधित जुड़े हुए लोगों को इससे आर्थिक फायदा भी होता है। तो ये इसके फायदे हैं। अब हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश के हाल फिलहाल में जो 10 उत्पाद हैं उनको जीआई प्रमाण पत्र मिला है, वे उत्पाद हैं कौन? तो देखिए, केंद्र सरकार जीआई प्रमाण पत्र रजिस्ट्री ने 31 मार्च 2023 को 33 उत्पादों को जीआई प्रमाण पत्र प्रदान किया है, जिसमें केवल अकेले उत्तर प्रदेश से 10 उत्पादों को शामिल किया गया है। और ये 10 उत्पाद, ये जो 10 प्रोडक्ट हैं वो हैं कौन कौन से? तो अलीगढ़ बखरिया पीतल के बर्तन, अलीगढ़ ताला, यांदा सजर पित्थर शिल्प, चौथा नगीना कास्ट शिल्प, पांचवा प्रतापगढ़ का आंवला,
छठा हाथरस हींग, सातवां बनारसी पान, आठवां बनारसी लंगड़ा आम, रामनगर का भांटा या बैगन, चंदौली के आदम चीनी चावल। इसके साथ अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र से 20 उत्पादों सहित यूपी के कुल अब तक 45 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है। कितना? 45 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिल चुका है। अब पूरे भारत की बात की है तो 441 भारतीय उत्पादों और 34 विदेशी उत्पादों को जीआई टैग अब तक मिल चुका है। तो ये बात हम 31 मार्च 2023 तक की कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे हाल फिलहाल में मध्य प्रदेश के जो 6 उत्पाद हैं उनको जीआई टैग मिला है। तो ये 6 उत्पाद हैं कौन? तो 31 मार्च 2023 को जो मध्य प्रदेश के 6 उत्पाद हैं जिनको जीआई टैग मिला है उनकी यहाँ पे एक लिस्ट दी गई है। ठीक है, तो केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड द्वारा मध्य प्रदेश के 6 उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो ये है पहला डिंडोरी की गोंड पेंटिंग, ग्वालियर का कारपेट, उज्जैन की बाटिक प्रिंट, जबलपुर भेड़ाघाट का स्टोन क्राफ्ट, बालाघाट की वारसियोनी की साड़ी और छठा जो है रीवा के सुंदरजा आम। अब आज की डेट में मध्य प्रदेश में जीआई टैग प्राप्त उत्पादों की संख्या 19 हो गई है। कितनी? आज की डेट में 19 है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।